बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ बात करेंगे कि वो मामला जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात इस वक्त ख़राब हुए हैं और उसके अंदर बहुत एक अहम मरहला जो है वो आने वाला है। एक ऐसा फ़ैसला है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 8/5 से दिया है। हुकूमत ने उस पर अमल दरामद करना है और इस मामले को अगर वो अमल दरामद हुकूमत करती है तो ज़ाहिर है कि वो तमाम नशिस्तें जो कि मखसूस नशिस्तें उनको दी गई हैं, वो नशिस्तें जो हैं वो उनसे छिन जाएंगी और उनको उनसे छिनने का मतलब ये है कि वो पीटीआई को जो कि दी गई हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़र्क पड़ेगा और जब भी कभी आगे इलेक्शंस होंगे सेनेट के, उसके एक जो कॉम्पोजिशन है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। तो ये फ़ैसला मामूली फ़ैसला नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत सारे और फ़ैसले भी जुड़े हुए हैं। हो सकता है आइंदा कुछ महीनों के अंदर कोई अहम कानून साजी, तरक्कियाँ, तनज़लियाँ, तैनातियाँ हों और उसके अंदर भी बहुत सारे मामला जो कि पार्लियामेंट से जुड़े हुए हैं वो उसमें कार आमद साबित हो। तो इसके ऊपर जो अमल दरामद है उसमें अब सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। ये जो 6 दिन हैं इनके अंदर बहुत सारे फ़ैसले करने, और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में फ़ैसला आपका में ये कहा था कि 8 से 10 दिन बहुत अहम है। उसकी वजह ये कि मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद के लिए जो डेडलाइन खुद सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने रखी है और जिसके ऊपर खुद वो एक मॉनिटरिंग जज के तौर पे भी बैठे हैं और वो खुद जिसके ऊपर अब नज़रसानी की दरख्वास्त लेने को भी तैयार नहीं है, और ये तारीख़ में पहली बार है कि एक चीफ़ जस्टिस जो है वो उसकी अक्सरियत नहीं है और उसने अपनी अक्सरियत का धूंस भी नहीं जमाया। इसीलिए जो पार्लियामेंट के ऐवान हैं, उनकी जो हलक़े हैं हुकूमत के, उसके अंदर ये बात चल रही है कि हो सकता है कि अगले कुछ अरसे के दौरान ऐसी कानून साजी हो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसको ही उसके अंदर ही तरमीम कर ली जाए। इस बात की सुनवाई हो रही है। उसके बाद ये हो सकता है कि जो 3-4 महीने रह गए हैं चीफ़ जस्टिस साहब के, उसमें चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं, जो कमेटी बनाई है जिसमें चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को कंट्रोल किया गया है, वो उसमें बाइख्तियार हो सकते हैं और वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुकूमती हलकों में इस तरह की ख़बरें ज़रूर सुनाई दे रही हैं। अब इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चीफ़ जस्टिस वो है जिन्होंने कि अपने इख्तियारात उस पर अमल दरामद भी किया और अपने इख्तियारात जो हैं उनको डेडिकेट भी किया सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को। बहरहाल अब जो 6 दिन हैं, इन 6 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब पहले ही आ चुका है, जिसने कि अपनी लीगल कमेटी को ये कहा है कि इसके अंदर जो नुकात हैं उनको आप उसके ऊपर देखें कि वो उस पर अमल दरामद कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि बहुत बड़े इफ़्स एंड बट्स जो हैं वो इसके ऊपर उन्होंने लगा दिए हैं। अभी तक वहाँ से इस मामले के ऊपर जो है वो कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही है। इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर अमल दरामद होता भी है और सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फ़ैसला करती भी है आने वाले दिनों के अंदर, यानी 6 दिन के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ठीक है, अगर हम अब आपने चूँकि अमल दरामद नहीं किया लिहाजा तौहीन अदालत में हम जो है वो बुलाते हैं इलेक्शन कमिश्नर को, या इलेक्शन कमीशन को मसाइल का सामना करना पड़ता है, या हुकूमत को सामना करना पड़ता है, या स्पीकर को सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे मराहिल हैं कि अगर ईसीपी कर भी देगी तो भी स्पीकर का मरहला भी है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट का मरहला भी है, उसके बाद फिर सदर मुमलिकत का मरहला भी है। तो बहुत सारे मरहले हैं और अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज बहुत खामोशी के साथ मखसूस नशिस्तों के ऊपर नज़रसानी डाल दी है। मसलन इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस बात के अंदर हुकूमत के वो साथ खड़े हैं कि मखसूस नशिस्तें जो हैं इसके ऊपर अदालत के ख़िलाफ़ जो है या अदालत के फ़ैसले को तस्लीम ना किया जाए। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, ये मामला लगता नहीं है कि बहुत आसानी से हल होगा, और आसानी से हल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई एक्शन लेगी। अगर एक्शन लेगी तो वो क्या होगा, हम पहले इस पे बहुत तफसील से बात कर चुके हैं कि इस सूरत के अंदर भी हुकूमत जो है उसको फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो अब ये एक 6 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर, हो सकता है 8 दिन के अंदर, इस मामले के ऊपर जो है ना कुछ इसीलिए तफसीली फ़ैसला भी सामने अभी तक नहीं आया। और उसमें भी देखा जाए तो ये
जो 8 बेंच जजेज़ हैं उन्होंने अपना एक माइंड दिया हुआ है, वो अप्लाई कर चुके हैं और वो बहुत विजिबल है कि वो इस मामले के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, हर सूरत मखसूस नशिस्तों का जो मामला है इसके ऊपर। तो अगले 6 दिन जो है इसमें हमें देखना है कि मामला कहाँ जाते हैं। दूसरी जानिब जो अहम मामला है वो ये भी है कि आज एक करारदाद मंजूर हुई है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर। उस करारदाद के अंदर 2 करारदादें आई हैं। बेसिकली एक करारदाद जो है वो ये कही गई है कि मुराद सईद साहब को जो है वो तमगा शुजात दिया जाए, और दूसरी करारदाद जो है वो इमरान खान साहब को डेथ सेल से निकालने के लिए कहा गया है। याद रहे आपको कि इमरान खान साहब ने संडे टाइम्स के अंदर इंटरव्यू दिया था कि उनको डेथ सेल में रखा गया है। फिर खुद ही उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए ये कहा कि डेथ सेल का मतलब ये है कि उनकी जो दीवारें हैं वो डेथ सेल के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी वो अपनी ही बात से जो है वो फिर पीछे भी हट गए और जाहिर है कि वो डेथ सेल में नहीं रहते हैं। ये बात तो एक जानी बूझी है और सबको ये बात पता भी है, और उनकी सेल की तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं। उनकी जो एक्सरसाइज वाली जगह है वो भी सबके सामने आ चुकी है, जो मशीनें वहाँ पे नस्ब है वो भी सबके सामने आ चुकी हैं। तो ये बहरहाल संडे टाइम्स ने इसके ऊपर लिखा है और इसके ऊपर जो है वो सारे चीज़ों को वो आगे लेके जा रहे हैं। कल काबीना का इजलास बहुत अहम होने वाला है। इस इजलास के अंदर एक सुनवाई ये भी है, आज होना था मगर अब कल होगा, कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी बाकायदा कैबिनेट की तरफ से लगाई जा सकती है। अगर ये पाबंदी का फ़ैसला कल कैबिनेट की तरफ से हो जाता है तो ये बाकायदा एक रेफरेंस जाएगा, और रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फिर इसके ऊपर फ़ैसला करना होता है कि वेदर ये पार्टी जो है ये एक टेररिस्ट पार्टी है, या जो जिस बुनियाद के ऊपर भी जो भी इल्ज़ामात हुकूमत लगाएगी उस पार्टी को पीटीआई को बैन करने के लिए, उसके जितने भी मतालिब हैं या मानी हैं जो कुछ भी है उसको पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मोस्ट लाइकली होता यही है कि जैसे टीएलपी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाबंदी लगाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले उन्होंने खुद ही विड्रॉ कर ली थी, मगर अगर फैसला हुकूमत ने किया है या रियासत ने किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगेगी, तो देखना ये है कि किस तरह का केस जो है वो हुकूमत बिल्डअप करती है। कैबिनेट मीटिंग कल के बाद ये पता चल जाएगा, और मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद का भी कल पता चल जाएगा। हो सकता है कि कैबिनेट ये कहे कि हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, या जो भी है एक कंसेंसस या एक जो इंक्लूसिव किस्म की जो एक सोच है वो सामने आ सकती है इस मामले के ऊपर। लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने 6-5 नुकाती एक सवालनामा रखा है अदालत के सामने वो बहुत दिलचस्प है, और उसके अंदर तमाम जो मामलात हैं वो उसमें उन्होंने जेन्युइनली जो उठाए हैं वो मेरा ख्याल है कि वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे जब उसके ऊपर बहस होगी, नज़रसानी अगर वो कबूल हो गई। अव्वल तो अभी तक जो है उसके ऊपर मामलात फौरी तौर पर उसको कबूल करने के नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो बेसिकली यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी, तहरीक इंसाफ को कैसे मिल गए, जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा उसको कैसे सीटें मिल गई, जो जमात प्ली लेके नहीं गई उसको कैसे मिल गई, उन्होंने फहरिस्तें जमा नहीं कराई उनको कैसे मिल गई। ये बहुत जेन्युइन सवाल है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिटीशन जो कि हुई है उसके अंदर जो है वो जाएगा। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के साथ साथ कुछ नई जमातों की सुनवाई भी हो रही है कि एक जमात तो आई है मंजर आम पर, एक और सिंध से कराची से एक और जमात जो है उसकी भी इत्तलात हैं, और सुनने में आ रहा है कि इशरतुल इबाद साहब जो हैं इसके अंदर काफ़ी सरगर्म हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि एमकेएम के बहुत सारे सरकर्दा लोग जो हैं वो उस जमात का हिस्सा बन सकते हैं, और हमारी इत्तलात हैं, हो सकता है नाम तब्दील हो जाए। अभी तक जो इत्तलात है उसमें उसका नाम शायद कौमी इत्तेहाद पार्टी के तौर पे जो है वो उसको सोचा जा रहा है कि इस जमात का नाम होगा। और ये भी सिंध के एतबार से या एक उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है या हमारे जो वोट बैंक है, यूँ कहना चाहिए कि जो हमारा महाजर या उर्दू स्पीकिंग वोट बैंक है उसके तनाजुर के अंदर कराची की सियासत के हवाले से कहा जा रहा है कि ये भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आइंदा चंद दिनों के अंदर आ सकती है। और जुलाई के हमारी इत्तलाए जुलाई के आखिरी हफ्ते में शायद इशरतुल इबाद साहब पाकिस्तान भी आएंगे, और उनकी मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुलाकातें जो हैं वो भी इस मामले के ऊपर हो सकती हैं। ये एक काफ़ी दिलचस्प ख़बरें हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन अब कल देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फ़ैसला कर सकती है कैबिनेट या नहीं करती है, एजेंडे पे है या आता है ये मामला या नहीं आता है। लेकिन अगले 6 दिन के अंदर
कम से कम सुप्रीम कोर्ट के महाज पर बहुत सी और ख़बरें आ सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।